Hey everyone, welcome to this video. My name is Susank Mandal and आज जावा का थर्ड वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। सो आई होप आप लोग वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं एंड आप लोग असाइनमेंट्स भी बना रहे हैं वीडियो देखने के साथ साथ। तो मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में आप उसको बना रहे हैं। एंड आज से मैंने सबमिशन लिंक भी दे दिया है जहाँ पे आप जाके सिंपली एक गूगल फॉर्म है जहाँ पे आप अपना असाइनमेंट अपलोड करके वहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है, अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करना है, उसको अलाउ करना है कि कोई भी उसको देख सके, लिंक आपको कॉपी करना है एंड आपको वहाँ पे जाके बस पेस्ट करना है, दैट्स इट, और आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं एंड आप अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपको अगर सीखना है सीरियसली तो आपको असाइनमेंट्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट टू आवर टॉपिक। सो आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। क्या होता है इंटीजर, क्या होता है बुलियन, क्या होता है इंटीग्रल, इंटीजर लिटरल क्या होता है एंड ऑल। सो डेटा टाइप्स का सबसे पहले बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। तो देयर आर 8 डेटा टाइप्स इन जावा। सो उनका नाम है बुलियन। जो बुलियन होता है वो एक बिट्स का होता है जिसके अंदर या तो हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। उसी तरह केयर भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, लाइक ए बी सी डी, इस टाइप के कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट बाइट, तो बाइट के अंदर हम लोग -128 से लेके 127 तक नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है बाइट्स। जैसे कि कैरेक्टर भी एक न्यूमेरिकल स्टोर कर सकता है, लेकिन इसका पर्पस होता है कैरेक्टर स्टोर करना, लाइक ए बी सी डी ई एफ जेड एंड बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि हर एक कैरेक्टर का कोई एक इंटीजर असाइंड होता है उससे, लाइक ए, स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से, कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से। तो कैरेक्टर के अंदर हम लोग कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं लाइक ए बी सी डी। वैसे ही बाइट्स के अंदर हम लोग नंबर स्टोर करते हैं लाइक 1 2 3 4 5, एंड नेगेटिव में जाके हम लोग -128 तक स्टोर कर सकते हैं। एंड इसका मेमोरी साइज बोले तो 8 बिट्स होता है। एंड उससे बड़ा होता है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर हम लोग 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। एंड बाइट हो या शॉर्ट हो या इंट हो, सबका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है। केर के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ये होगा केर के केस में। एंड अगर बुलियन के केस में हम लोग बोले तो डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसका तो मुझे पता नहीं ये क्या है। तो ये कुछ जीरो वैल्यू है, मतलब कि इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके कैर में कुछ अभी स्टोर नहीं हुआ है। सिंपली ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इंट का बात कर ले तो इंट 4 बिट का होता है, 4 बाइट्स का होता है, विच इज 32 बिट्स। एंड उसका रेंज गिवन है। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो याद करना इतना नेसेसरी नहीं है। एंड लाइक दैट उससे बड़ा उससे बड़ा होता है लॉन्ग, वो भी एक इंटीग्रल डेटा टाइप है। तो उसका मेमोरी साइज होता है 64 बिट्स एंड 8 बाइट वो स्टोर कर सकता है। एंड उसका डिफॉल्ट वैल्यू भी होता है 0। एंड लॉन्ग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें लॉन्ग कुछ डिक्लेयर करना है तो लास्ट में हमें एल लिख के हमें उसको बताना पड़ेगा कि अच्छा ये एक लॉन्ग वैल्यू है। तो उसी तरह अगर फ्लोटिंग वैल्यूज का बात करें तो अबोव 4 वेर द इंटीग्रल डेटा टाइप्स सच एज बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। तो अब फ्लोटिंग पॉइंट्स का बात कर लें। तो फ्लोटिंग पॉइंट में सबसे पहले आता है फ्लोट, जो 4 बाइट का होता है, विच इज 32 बिट्स। एंड उसका रेंज भी यहाँ पे गिवन है। एंड उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0.0 होता है। एंड उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सफिक्स जो होगा वो एफ होगा, जस्ट लाइक जो लॉन्ग में सफिक्स होगा एल। एंड डबल का बात करें तो डबल फ्लोट से बड़ा होता है। एंड वो 8 बाइट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। एंड उसके लास्ट में हम लोग सफिक्स देना, डी देना जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर कुछ स्टोर कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है। अगर हमें उसको फ्लोट में अगर स्टोर करना है तो हमें उसको टाइप कास्ट करना होगा या फिर हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा लास्ट में सफिक्स में एफ।
तब जाके वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा। सो ये था ओवरव्यू डेटा टाइप्स का। एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंटीग्रल लिटरल्स। तो इंटीग्रल लिटरल्स डेफिनेटली इंटीजर्स के बारे में बात करेगा। तो इंटीजर्स क्या क्या है? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, दीज आर द इंटीग्रल वैल्यूज। तो इसको हम लोग इंटीग्रल लिटरल्स बोल सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। सबसे पहले आता है जो नॉर्मल हमारा डेसिमल, जो 0 से स्टार्ट होता है एंड अप टू 9 तक जाता है। एंड बात करें ऑक्टल के, तो उसका जो बेस होता है वो 8 होता है। तो उसका जो अलाउड डिजिट होता है वो रेंज करता है 0 से 8 के बीच में। एंड जो हम ऑक्टल वैल्यू को स्टोर करेंगे अपने इंट में या फिर किसी भी डेटा टाइप में, तो उससे पहले हमें जीरो लिखना पड़ता है। उसके वो हम सफिक्स देंगे जीरो, उसके बाद हमारा जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, तब जाके वो एक्सेप्ट करेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का 16 बेस होगा। एंड जो अलाउड डिजिट होता है वो 0 से लेके 9 तक होता है। एंड अगर उससे ज़्यादा स्टोर करना है तो ए टू एफ तक हम स्टोर कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो। एंड इसका जो लिखने का तरीका होता है वो प्रीफिक्स कर सकते हैं। 0x लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद अपना जो वैल्यू, अगर मुझे 10 लिखना है तो 0x देन 10 लिखेंगे, तब जाके वो स्टोर कर पाएगा। सो इस टाइप से हम लोग लिटरल्स को लिख सकते हैं। एंड हेक्साडेसिमल के बारे में बता दूं कि हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक स्टोर करने के बाद ए टू एफ भी स्टोर कर सकता है। एंड इस केस में हम स्मॉल और अपर केस दोनों यूज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द फ्यू एरिया है जहाँ पे हम लोग अपर एंड लोअर केस यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बस बट बहुत कम ऐसा जगह होगा जहाँ पे केस सेंसिटिविटी में कोई इशू नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ दोस एरिया। सो हम लोगों ने थियोरेटिकल बात कर लिया है, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मैं अपना इंटेलिजे ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके एक आज का डे थ्री डे थ्री का एक क्लास बना लूंगा। एंड डे थ्री के क्लास में क्या लिखना पड़ता है? हमें कोई भी कोड लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या होता है, जेवीएम किसको कॉल करता है? मेन मेथड को कॉल करता है। तो हमारा मेन मेथड होना जरूरी है। सो हमने अपना मेन मेथड कंप्लीट कर लिया है, लिख लिया है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन को ऑफ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि हम लोग बुलियन का बात करें, बुलियन बुल इक्वल्स टू फॉल्स। इसी तरह बुलियन के बाद अगर मैं लिखना चाहूँ कैर, ध्यान रखेंगे ये सारा स्मॉल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है, स्मॉल केस से स्टार्ट होता है। एंड ये मेन मेथड है। तो जो मेन मेथड है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं मेन की जगह मेन टू लिखूंगा या फिर मेन ए लिखूंगा, तो ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे लिखा गया है एग्जैक्ट यही होना चाहिए। अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वो मेन मेथड नहीं रहेगा। इवन इफ मैं अगर ये अरे को हटा देता हूँ तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि ये मेरा मेन मेथड है, ये ओवरलोडेड मेथड हो जाएगा। तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है ओवरलोडेड मेथड्स एंड ऑल। तो मेक श्योर कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स अरे लिखें। एंड ये आर्ग्स एक वेरिएबल है तो इसको हम लोग सिर्फ चेंज कर सकते हैं ये पूरे मेन मेथड के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी के लिए मैं args रहने देता हूँ। तो कैर इक्वल्स टू, कैर के अंदर हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? सॉरी, तो और केयर के अंदर हम लोग केयर को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंगल एफोस्टोपिस देंगे एंड एंड भी करेंगे सिंगल एफोस्टोपिस के साथ। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ए, इसके अंदर मैं बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं 5 भी लिख सकता हूँ। अब आप पूछेंगे कैसे 5 कैसे लिख सकते हैं केयर के अंदर? हाँ लिख सकता हूँ मैं, फिर 5 भी लिख सकता हूँ केयर के अंदर। क्योंकि केयर जो होता है
वो एक डेसिमल, एक इंटीग्रल जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू को एक रेंज तक स्टोर कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बात किया था कि कैर स्टोर करता है 16 बिट्स करता है स्टोर, एंड 2 बाइट स्टोर कर सकता है, एंड उसका रेंज क्या होता है, 0 से लेके अप टू इतना बड़ा नंबर तक वो स्टोर कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर 5 को स्टोर करके, एंड आप बोलिएगा कि मैं 65, लेट सपोज हम लोग 65 स्टोर करते हैं। 65, 65, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये 65 एक्चुअल में प्रिंट क्या करेगा। प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड सी एच कर लेता हूँ, एंड आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये क्या प्रिंट करेगा। सी एच, हाँ, तो आप बोलिएगा कि ये ए क्यों आ गया। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, जो कैरेक्टर ए है वो उसका यूनिकोड वैल्यू होता है 64। यूनिकोड एंड एसके वैल्यू आर स्टैंडर्ड है, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकता है, जैसे कि पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस की वैल्यू यूज होता था, जो काफी छोटा था, 256 तक स्टोर कर सकता था। तो जावा थोड़ा और उससे बड़ा स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो जो स्टोर करने के लिए जावा यूज करता है यूनिकोड वैल्यूज। तो जो ए का वैल्यू है 65, तो 65 अगर लिखेंगे तो ए प्रिंट होगा। वैसे अगर मैं 97 लिखूंगा तो स्मॉल ए प्रिंट होगा। तो ये ध्यान में रखना है। देन लेट्स टॉक अबाउट, हम लोगों ने कैर का बात कर लिया, कैरेक्टर का बात कर लिया, अब हम बात करते हैं बाइट। बाइट, बाइट के अंदर हम लोग कहाँ से कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। -128 में अगर स्टोर करूंगा, देखिए यहाँ पे कोई कंपाइल एरर नहीं दे रहा है, कोई रीड एरर नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड रेंज है। अगर मैं इसको -129 करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आईडी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे आपने जो रेंज लिखा है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड किया, ये इंट प्रोवाइड किया। ये इंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट कोई भी जो नंबर होता है वो इंट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसने बोला ये इंट है, ना कि ये शॉर्ट। शॉर्ट भी इस रेंज में आ सकता है, लेकिन इसने शॉर्ट नहीं बोला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर इंट होता है। सो यहाँ पे हम 128 स्टोर कर सकते हैं। एंड सेम अगर मैं शॉर्ट का बात करूँ, शॉर्ट शॉर्ट का, हालांकि शॉर्ट का काफी लंबा ये रेंज है, तो हम लोग एक बार रेंज देख लेते हैं कितना दूर तक है। काफी लंबा रेंज हम लोगों ने तो बोल दिया। देखिए यहाँ पे -32768 तक स्टोर कर सकते हैं, टू अप टू 32767। तो हम लोग काफी लंबा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कितना दूर तक कर सकते हैं देखते हैं। अगर मैं ऐसा अगर स्टोर करूंगा तो यहाँ पे फिर अगेन क्या बोल रहा है कि यू हैव प्रोवाइडेड इंट, मतलब कि ये जो शॉर्ट के रेंज के बाहर जा रहा है। तो हम लोगों को शॉर्ट के रेंज, विद इन शॉर्ट का रेंज जो है वहां तक ही स्टोर करके रखना है। तो जो स्टैंडर्ड होता है, हम लोग कोई भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए न्यूमेरिकल टाइप का, तो हम लोग यूज करते हैं इंट। इंट डेटा टाइप यूज करते हैं, मेनली जो होता है इंट ही यूज होता है ज्यादातर। इंट आई इक्वल्स टू, इसका काफी लंबा रेंज है। तो इसका जो रेंज है वो -2 to the power 32 से लेके -2 to the power 32 - 1, आई गेस ये इतना ही होता है। तो एक बार कंफर्म कर लेंगे। हाँ, ये इतना ही होता है। सो यहाँ पे हम लोग काफी लंबा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड अगेन अगर कोई वैल्यू इससे भी लंबा है, इससे भी लंबा है, जो ये भी स्टोर नहीं कर सकता है, तो ये मुझे बोलेगा कि नहीं, ये मेरे से भी बाहर है, ये मेरे रेंज से भी बाहर है। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, हमारे पास इससे भी बड़ा एक डेटा टाइप है। तो वो कौन सा डेटा टाइप है जो इससे भी बड़ा, इंट से भी बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, तो वो है लॉन्ग। लॉन्ग एल इक्वल्स टू, इसमें हम काफी बड़ा वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट, जो डेसिमल वैल्यूज जो स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहला जो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकता है उसका नाम है फ्लोट। फ्लोट एफ इक्वल्स टू 256.132, ऐसे में करूंगा।
तो देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट बताया था कि जो फ्लोट होता है वो डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकता है। ये डायरेक्टली, ये जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है ये डायरेक्टली डबल को रिप्रेजेंट करता है। So to store any floating point number in float data type, so we have to suffix with f। लास्ट में f लिख दूंगा, यहाँ पे एरर चला जाएगा। एंड सेम अगर मैं लॉन्ग लिखना ये डबल लिखना चाहूंगा, तो डबल बाय डिफॉल्ट कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो होता है वो डबल होता है, तो डबल में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, चाहे तो हम यहाँ पे डी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे डी लिखना। सो आई गेस ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। सो हम अब थोड़ा इंटीजर लिटरल्स का बात कर लेते हैं। इंटीजर लिटरल्स क्या होता है? बहुत सारे वीडियोस में जो जावा का कोर्स होता है उसमें इंटीजर लिटरल्स का बात नहीं होता है, तो थोड़ा हम लोग इंटीजर लिटरल्स का भी आज बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंट आई इक्वल्स टू, ये एक डेसिमल नंबर एक स्टोर करके रखा है इसके अंदर, जिसका बेस 10 है, राइट। एंड हम लोग इसके अलावा ऑक्टल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू वो भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे स्टोर करेंगे। इंट एक्स इक्वल्स टू, मुझे अगर ऑक्टल वैल्यू स्टोर करना है तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, एंड देन अगर कुछ स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हैं। देख सकते हैं कोई एरर नहीं दे रहा है हमें। ऑक्टल इंटीजर टाइप ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर मुझे हेक्सा डेसिमल अगर कुछ स्टोर करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हेक्सा में वेरिएबल नेम कुछ भी लिखे, वेरिएबल नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आई गेस आपको याद होगा, 0 एंड एक्स एंड देन द नंबर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वन ऑफ द फ्यू एरिया जहाँ पे जो जावा है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल एक्स भी लिख सकता हूँ, तो ये भी अलाउड है, सेम चीज रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड अगर इस रेंज में 0 से क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक होता है, तो 0 से 9 तक अगर ये रेंज से उससे भी ज़्यादा अगर हमें लिखना है कुछ, तो हम कैसे लिखेंगे? उसके बाद हम मैं ए लिख सकता हूँ, मैं बी लिख सकता हूँ, मैं सी लिख सकता हूँ, मैं डी लिख सकता हूँ, मैं ई लिख सकता हूँ, मैं एफ लिख सकता हूँ, मैं ऐसे स्टोर भी कर सकता हूँ। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, जो एक्स्ट्रा स्पेस को स्टोर करने के लिए हम ए से लेके एफ तक स्टोर कर सकते हैं। एंड ये स्मॉल कैरेक्टर को भी सपोर्ट करता है। आप स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ ए बी सी डी ई एफ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एफ के बाद अगर एच लिखूंगा, जी लिखूंगा, एफ लिखूंगा, एस लिखूंगा, तो वो अलाउड नहीं है। हमें जानना है कि ये ए से लेके एफ तक ही अलाउड है। सो ये हो गया हेक्सा, ऑक्टल एंड नॉर्मल डेसिमल कैसे लिखते हैं इसका रूल। आई गेस मैंने जो अभी बोला था वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड हेक्सा डेसिमल भी क्या होता है, ऑक्टा डेसिमल भी क्या होता है, ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं तो आपका बेस फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई हैव कवर्ड इंटीग्रल्स। तो हाँ, और एक चीज जान लेते हैं कि अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो इंटीग्रल वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यूज भी, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं स्टोर कर सकता, ये भी स्टोर कर सकता है। लेकिन जो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स है उसको इंटीग्रल डेटा टाइप्स नहीं स्टोर कर सकता है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये सब स्टोर नहीं कर सकता है इसको, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड लेट्स अब हम लोग चेक करेंगे कैर के बारे में, एंड हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लिखते हैं या ऑक्टल नंबर कैसे लिखते हैं, थोड़ा ट्राई रन करके देखेंगे, राइट। मैं ओपन बोर्ड निकाल लेता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं अगर ये हेक्सा के लिए, हेक्सा के लिए अगर मैं इंट एक्स 88 लिखता हूँ, कोई इशू नहीं है। इंट एक्स एक्स ए सी डी लिखता हूँ, ये ऑक्टल है बाय द वे। 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्टल है, ये याद रखना है। यहाँ पे 0 एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा ये?
हेक्सा होगा, हेक्सा होगा, राइट। ये भी हेक्सा है, ए से लेके एफ तक ही है, तो ये करेक्ट है। इस केस में हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ तो बी तो है, आर जो है ये ए से लेके एफ के रेंज में नहीं आता है, इसीलिए ये गलत होगा, ये एरर देगा हमें। एंड लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, इंट एक्स इक्वल्स टू 10, इंट वाई इक्वल्स टू 10 एंड इंट जेड इक्वल्स टू, हेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एंड देन 10। सो क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको निकालना आता होगा कि ऑक्टल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हेक्सा वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप दे पाएंगे। अगर नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट होगा, जो एक्स है ये इंटीजर टाइप का है। सबसे पहला जो हमारा एक्स है वो कौन से टाइप का है? 10, विच इज इंटीजर। सबसे पहले यहाँ पर 10 होगा। फिर ये जो प्लस साइन है ये कंकेटिनेट करता है, मतलब कि ये जो इंट है, इंटीजर है, एंड जो ये स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम लोग ये एफ स्टॉपिस के अंदर लिखते हैं, तो इसके भी बारे में बात करेंगे अभी। तो इन दोनों को एक साथ अगर लिखना हो तो हम लोग प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। अगर 10 को अगर मुझे लिखना है हेलो के साथ, अगर मुझे प्रिंट करवाना है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो मुझे 10 हेलो मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसके बाद 10 के बाद y, तो y क्या है यहाँ पे? 0 एंड 10। तो इसका बेस क्या होता है? 10 का बेस ऑक्टल वैल्यू है तो 8 होगा, राइट। एंड इसके बाद अगर निकालना है, सबसे पहले हमें 0 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 का पावर 1। सो एनी टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। एंड 1 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 8 विच इज 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा आंसर। अगेन एंड जेड का बार ये यहाँ पे सेम 10 है, 10 का बेस क्या है? 16। तो हमें 0 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1, क्या होने वाला है इसका? 0 प्लस 16 विच इज नथिंग बट 16। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 16। तो हमारे कंसोल में कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। गॉट इट? आप इसको एक्सपेरिमेंट करके आप थोड़ा खुद से रिसर्च करके देखें कैसा हो रहा है कैसा नहीं, आपको अच्छा समझ में आएगा। सो अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर। जो कैरेक्टर के अंदर हमें अगर कुछ यूनिकोड वैल्यू लिखना है या फिर हमें उसका एसके वैल्यू लिखना है डायरेक्टली, तो हम लोग स्लैश यू लिखेंगे एंड द हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे कि अगर मुझे 97 लिखना है, तो 97 का सबसे पहले मैं फैक्टर निकाल लूंगा। 97, तो मुझे ये मिलेगा 68 बार में ये डिवाइड हो रहा है, उसका रिमाइंडर 1 होगा, करेक्ट। तो इसको 4 डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो 61 को ऐसे लिख लेंगे एंड उससे पहले 2 डिजिट डाल देंगे एंड स्लैश यू। अगर मैं इसको लिखूंगा ना, तो दिस इज सेम एज 97। तो 97 को अगर मैं स्टोर करूंगा कैरेक्टर के अंदर, तो ए आएगा, क्योंकि ए का एस का वैल्यू होता है 97। गॉट इट? सो कैर में भी हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो एक्स 0x लिख के उसके बाद में ए टू लेके एफ तक स्टोर कर सकता हूँ। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये देखिए इसका रेंज जो है, ये तो ऑक्टल वैल्यू है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्टोर कर पाऊँ। लेकिन ये सिंपल इंटीजर वैल्यू है और ये स्टार्ट हो रहा है 6589। तो 6589 क्या कैर के रेंज में है? तो देख लेते हैं कैर के रेंज में क्या है। कैर के रेंज में हमारा 6589
5535। तो क्या ये केयर के वैल्यू में है, रेंज में है? तो हाँ, ये केयर के रेंज में आई गेस है या नहीं है? हम लोग खुद से चेक करके देख लेते हैं एक बार। क्या है वैल्यू? 6589। 6589 केयर के वैल्यू में, रेंज में, तो ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये केयर के रेंज में नहीं होगा, 658234 9, तो ये इसको स्टोर नहीं कर सकता है, तो फिर यहाँ पे एरर होगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँगा तो ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये हेक्साडेसिमल जो है ये भी केयर के रेंज में है या नहीं है। अगर है तो स्टोर कर सकता है, अगर नहीं है तो स्टोर नहीं कर सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ एंड क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सो ये था इंटीजर लिटरल्स एंड डेसिमल लिटरल्स। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कंट्रोल फ्लो के बारे में। मैं एक सिंपल प्लस माइनस ये अर्थमेटिक ऑपरेशन थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा एंड इफ एल्स लिख के दिखाऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले ये सब हटा देता हूँ। इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20। अगर मैं इंट c इक्वल्स टू a प्लस b करूँ तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? So let's print it out and let's see if it works or not. So this is giving us the after adding these values, so we got 30 here. So इसी टाइप से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो we can do into b as well, we can do divide as well, सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे कर सकते हैं। एंड मैं अब चेक करूँगा इफ एल्स यूज करके, मैं कंडीशन लिख के चेक करूंगा इफ क्या होता है एंड एल्स क्या होता है, आज पढ़ेंगे। तो इफ में क्या होगा, एक कंडीशन चेक करता है ये, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ के अंदर में ट्रू एंड फॉल्स ही चेक होता है, बुलियन ही चेक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं चेक हो सकता है उसके अंदर। अगर बुलियन वैल्यू को हम लोग अगर इंटीजर वैल्यू को भी कंपेयर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा वो बुलियन में ही आएगा। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 20, नो इट इज नॉट। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फॉल्स। अगर 10 इज स्मॉलर देन 20, यस, देन द आंसर वुड बी ट्रू। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज स्मॉलर देन बी। क्या ये सही है? हाँ। अगर बॉस ये मेरा सही है तो मुझे प्रिंट करके दो इनसाइड इफ ब्लॉक, ये प्रिंट करके दो। अगर ये गलत है तो उसके लिए भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। एल्स मुझे चाहिए इनसाइड एल्स ब्लॉक। चेक कर लेते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा। वी कैन सी इट इज वर्किंग। यहाँ पे इसने क्या किया कि 10 को 20 से कंपेयर किया कि 10 क्या स्मॉलर है 20 से, हाँ है, तो इसके अंदर आ गया। अगर मैं चेक करूंगा क्या ये ग्रेटर है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इसके अंदर ये घुस नहीं पाएगा, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। तो ये क्या होता है ना, हमेशा कोड ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सबसे पहले ए को असाइन करेगा, फिर बी को असाइन करेगा, फिर इसको चेक करेगा। अगर ये गलत है तो इसके अंदर जाएगा, अगर ये सही है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, अगर ये गलत है तो एल्स के पास जाएगा, तो एल्स के पास जाके वो प्रिंट कर देगा सिंपली। ये फॉल्स है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, सो दिस कंडीशन वुड बी फॉल्स। अगर इफ फॉल्स आता है इफ के अंदर तो वो वहां से एग्जिट कर जाता है, वो इफ के अंदर घुसने नहीं देता है। सो वी आर इनसाइड द एल्स ब्लॉक। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। इसके अलावा
एल्स इफ भी एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है तो बार बार इफ करके नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं इफ, एल्स इफ लिख सकते हैं। अगर मैं हर जगह इफ लिखूंगा ना तो हर ब्लॉक चेक होने वाला है। पहला इफ चेक होगा, सेकंड इफ चेक होगा, थर्ड इफ चेक होगा। लेकिन अगर मैं इफ लिखूंगा उसके बाद एल्स इफ लिखूंगा तो अगर इफ गलत है तो फिर वो एल्स इफ को चेक करेगा। अगर एल्स इफ भी गलत है तो फिर अगेन हम एल्स इफ लिख के उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो भी गलत है तो देन अगेन हम एल्स इफ को चेक कर सकते हैं। अगर वो भी गलत है तो हम अगर लास्ट में अगर चाहते हैं कि अगर कुछ ना सही हो तो एल्स ब्लॉक में चल जाए, तो फिर वो एल्स ब्लॉक को चेक करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एल्स एल्स इफ एल्स इफ ए इज इक्वल्स बी। अगर ऐसा है तो एस ओ यू टी एल्स इफ, गॉट इट। डबल डबल इक्वल्स टू में ये चेक करेगा इक्वलिटी के लिए, क्या इसके अंदर का वैल्यू और इसके अंदर का वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों के अंदर का वैल्यू सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर हमारा कंट्रोल फ्लो चल जाएगा। तो मैं इसको भी 10 कर लेता हूँ एंड रन करके दिखाता हूँ। इनसाइड एल्सिफ, तो इस तरह मैं हजारों, जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना एल्सिफ लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इफ ब्लॉक लिखता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 और ऐसे में लिखता हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसको चेक करेगा, ये इस इफ को भी चेक करेगा एंड इस इफ को भी चेक करेगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें कब एक कंडीशन चेक करना है या फिर हमें हर कंडीशन को चेक करवाना है। तो गॉट द पॉइंट। यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट भी मिल जाएगा एंड ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन इसके केस में हमें ये इफ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो ट्रू है उसका मिल रहा है। तो इसको भी प्रिंट करके देख लेंगे एक बार। सो ए एंड जो वैल्यू है ए का वो मिल चुका है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड आपको समझ में आया होगा इफ एल्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कंट्रोल फ्लो चलता है इफ एल्स का, एंड इंटीजर भी समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्विच ब्लॉक कैसे काम करता है। तो मैंने असाइनमेंट में हालांकि स्विच ब्लॉक भी ऐड कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है या आपको पहले से पता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा रिसर्च करें। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। तो मैं असाइनमेंट की बात कर लेता हूँ। तो असाइनमेंट मैंने अपलोड कर लिया है। तो आज का असाइनमेंट है व्हाट, राइट द डेटा टाइप्स विद देयर नेम एंड उसका जो रेंज है वो भी आपको लिखना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ये हालांकि मैंने अभी कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप खुद से रिसर्च करके लिख रहे हैं तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। और आपको ये एक क्वेश्चन दिया है मैंने, तो आपको ये कंसोल में लिख के देखना आना है। एक इंट लेना है, एक एज के नाम से, एंड एक नेम लेना है जो स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग हम लोगों ने नहीं देखा था, तो स्ट्रिंग देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग को। अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो STRING एंड वेरिएबल नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू, मैं अपना नेम लिख सकता हूँ इसके अंदर, सांग लिख सकता हूँ। गॉट इट। तो ऐसे हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। बट स्ट्रिंग को अगर हमें चेक करना है ना तो इक्वल्स इक्वल्स नहीं यूज होता है इसके अंदर। इसके अंदर हमें यूज करना होता है डॉट इक्वल्स। डॉट इक्वल्स, तो मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट